रही है। इन सभी मांगों को लेकर हमारी मांग थी कि बीते दिनों जिस तरह से माननीय पप्पू यादव कोरोना काल में हर गरीब लोगों की मदद कर रहे थे, बिल्कुल वो सारे लोगों ने भी देखा था इस चीज को। कोई जात नहीं, कोई पार्टी नहीं, हर चीज को नदारद कर पप्पू यादव सिर्फ मानवता के नाते सरकार की चूंकि मदद कर रहे थे, सरकार ने खुद आह्वान किया कि जहां जो लोग हैं वो लोग मदद कर सकते हैं। पप्पू यादव सरकार के आह्वान पे और एक इंसानियत के नाते पप्पू यादव जी हर व्यक्ति की मदद कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उन्हें क्या किया, जेल में भेजने का काम किया। सरकार ने क्या किया, उनकी आवाज को दबाने का काम किया। सरकार को चाहिए था कि हॉस्पिटल में पप्पू यादव जी के साथ आकर उचित व्यवस्था, उचित इलाज देते, लेकिन जो काम करने वाले लोग थे, सरकार ने उन्हीं की आवाज को दबाने का काम किया। और आज कई दिनों से माननीय पप्पू यादव जी का आप लोग और ट्रस्ट स्वास्थ्य व्यवस्था से बिहार की जनता को अभी उभारने का काम करें। माननीय राज्यपाल महोदय जी, हमने ये गुहार लेके आया है और जब तक हमने ये भी मांग की है इस मेमोरेंडम से कि पटना के पारस अस्पताल में जिस तरह से घटना घटी है उस महिला को इंसाफ मिले और 50 लाख रुपया मुआवजा के तौर पे उस लड़की को मिलना चाहिए ताकि उसके शादी ब्याह और पढ़ाई लिखाई का खर्च उस पैसे से निकल सके। हमने तीसरी मांग की है कि सैकड़ों एम्बुलेंस अपने घर में छुपा कर रखने वाले सारण के सांसद, भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी पे आखिर मुकदमा क्यों नहीं। सैकड़ों लोग एम्बुलेंस के अभाव में सारण में, छपरा में मारे गए, लेकिन अभी तक उन पे कोई मुकदमा क्यों नहीं हुआ। हमने मांग की है राज्यपाल महोदय से कि 302 का मुकदमा राजीव प्रताप रूढ़ी पे चलाकर अविलंब उनकी गिरफ्तारी हो और वो उन्हें जेल भेजना चाहिए। और भाजपा को यह दिशा निर्देश दें, एनडीए की सरकार को यह निर्देश दें कि जल्द से जल्द राजीव प्रताप रूढ़ी को उनके पद से भी निष्कासित करे, जो कि बिहार के आम गरीब जनता को एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि राज्यपाल महोदय के द्वारा एक कह सकते हैं कि जीत मिलेगी। ऐसे लोगों को जेल जाने के बाद, ऐसे लोगों का पद से हटने के बाद ये बिहार के आम गरीब जनता की जीत होगी। लगता है कि राज्यपाल महोदय से मिलने के बाद आपकी मांगों पे जो है वो कार्रवाई होगी, क्योंकि ये मामला तो नीतीश कुमार के पास ही पहुंचा है, जो कि बिहार के कर्ता धर्ता भी अगर बोले तो वो गलत नहीं है। जब उनके पास ये संज्ञान जाती है, वो कुछ अभी तक संज्ञान नहीं ले रहे हैं, तो राज्यपाल से हो सकता है ऐसा कि देखिए, बिहार में इंडिपेंडेंट बॉडी मानी जाती है। मैंने आपसे पहले ही कहा, राज्यपाल और राजभवन जो कहा जाता है कि किसी सत्ता और प्रशासन के दबाव में काम नहीं करती है। आज बिहार में हर एक स्टेट पे आप जाइए, हर फील्ड में जाइए, कानूनी व्यवस्था हो या अन्य कोई, सरकार ने उन्हीं की आवाज को दबाने का काम किया। और आज कई दिनों से माननीय पप्पू यादव जी का आप लोग देख रहे होंगे, बता ही रहे होंगे आप लोग किस तरह से उनका डीएमसीएच में उपचार चल रहा है। उनकी स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है और इस नाजुक की स्थिति में भी अगर उन्हें जेल में रखा जाता है, अगर कुछ हो जाता है, 4 बार के लोग सदस्य रहे माननीय पप्पू यादव जी, 2 बार विधायक रहे माननीय पप्पू यादव जी को, इतनी बड़े जनप्रतिनिधि को अगर इस तरह से हरास कर जेल में रखा जाएगा तो आम जनता का क्या होगा। हमने महामहिम राज्यपाल महोदय से जल्द इस मामले पे कार्रवाई करते हुए पप्पू यादव जी की अविलंब रिहाई की गुहार लगाई है महामहिम राज्यपाल जी से। दूसरा मामला, हमने कहा कि जिस तरह से कल पटना विश्वविद्यालय की छात्रा, मगध महिला की छात्रा की मां के साथ पटना के बड़े पारस अस्पताल में गैंग रेप की घटना की बात सामने आई, उस मां को उसके अगले दिन जान से मार दिया गया। इन बातों को लेकर जिस तरह से बड़े माफिया और नेता का जो अस्पताल है, जिसमें अभी तक इस मामले पे एफआईआर के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं। रोकना चाहूंगा, आपने अभी बताया कि माफियाओं का भी अस्पताल है। बिल्कुल, बिहार का स्वास्थ्य मंत्री का पैसा लगा हुआ है, मंगल पांडे का। जांच करवाए, हम चैलेंज करते हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का उसमें पैसा लगा हुआ है, विपक्ष के कई मंत्रियों का पैसा लगा हुआ है और बिहार के एक नहीं लगभग बड़े अस्पतालों में बिहार के मंत्री और नेताओं का ही पैसा लगा हुआ है। तो सरकारी अस्पताल क्यों नहीं घोषित कर दिया जा रहा है? देखिए, सरकारी अस्पताल का ऑक्सीजन और बेड और वेंटिलेटर तो प्राइवेट अस्पतालों में जा रहा है। अच्छा, ये किसके निर्देश पे जा रहा है? बिल्कुल सरकार के मंत्रियों के निर्देश पे सरकारी अस्पताल में जो सुविधाएं मिल रही है या जो पैसे आ रहे हैं, जिसके साथ वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और बेड मुहैया करवाया जा रहे हैं, वो सामान तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप राज्यपाल से मिलने आए हैं, तो सिर्फ पप्पू यादव की रिहाई तो खैर है, हम देखिए पप्पू के लिए हो रही, हम ही नहीं, महिलाएं पप्पू यादव की रिहाई के लिए नीतीश कुमार के खिलाफ झाड़ू लेकर कल मधेपुरा में जितनी बड़ी संख्या में लोग निकले। आज पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की तरफ से, बिहार के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के छात्र संघ ने आज ये आह्वान कर दिया है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी
सिर्फ और सिर्फ एक साजिश थी। बिहार की बेटी को न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले अगर कोई आया है तो जन अधिकार पार्टी और पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ आया है। और राजीव प्रताप की रूरी की गिरफ्तारी जब तक नहीं होती है, पटना विश्वविद्यालय में लगातार आंदोलन चलता रहेगा। चलिए, बहुत बहुत